मैं श्यामाचरण नेताम, सहायक प्राध्यापक शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगगढ़, जिला रायगढ़। आज का टॉपिक है मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, जो कि एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र और चतुर्थ इकाई से लिया गया है। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत को समझने से पहले मजदूरी का अर्थ समझ लेते हैं हम। साधारण शब्दों में श्रम को मिलने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है, या श्रम की कीमत को मजदूरी के नाम से हम जानते हैं। बेनहम के अनुसार मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो किसी समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। मार्शल ने मजदूरी को परिभाषित किया है। मार्शल के अनुसार काम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है। अब अगला हमारा बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण, वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता से हम सभी परिचित हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। वो आपस में मिलजुल करके सौदेबाजी द्वारा किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग व पूर्ति के शक्तियों के पारस्परिक सामंजस्य से निर्धारित होता है। मजदूरी की अधिकतम सीमा का निर्धारण मजदूरों की सीमांत उत्पादकता के ऊपर निर्भर करता है और न्यूनतम सीमा श्रमिकों के जीवन स्तर से निश्चित होती है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण को समझने के लिए रेखा चित्र की सहायता लेते हैं। यहाँ पर दो रेखा चित्र दिया गया है, एक उद्योग को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा फर्म को। दोनों रेखा चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे उद्योग और फर्म में मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। सबसे पहला रेखा चित्र ए, जिसमें उद्योग को लिया गया है, इसमें हम देखते हैं ओ एक्स अक्ष में श्रम की इकाइयों को लिया गया है और ओ वाई अक्ष में मजदूरी की दर को दिखाया गया है। उद्योग में श्रम की ओ एल मात्रा मांग व पूर्ति पर साम्य बिंदु ई है, अर्थात श्रम की ओ एल मात्रा पर मांग और पूर्ति दोनों यहाँ पर बराबर है, जहाँ पर संतुलन बिंदु ई है। इस तरह से मजदूरी का निर्धारण ओ डब्ल्यू यहाँ पर हो रहा है। मजदूरी दर यदि इस साम्य ई से हटकर अधिक हो जाती है या इससे हटकर निम्न हो जाती है तो मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वापस हम साम्य बिंदु पर आ जाते हैं। मान लीजिए मजदूरी की दर OW से बढ़कर अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग से अधिक पूर्ति हो जाती है। पूर्ति अधिक हो जाने पर पुनः मजदूरी की दर घटकर हम ई बिंदु पर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से यदि मजदूरी की दर OW से घटकर कम हो जाती है तो इस परिस्थिति में पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है। मांग अधिक हो जाने पर पुनः मजदूरी की दर में वृद्धि होती है और वापस हम साम्य बिंदु ई पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक उद्योग में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ पर फर्म लें। उद्योग की फर्म उस सीमा तक श्रम की मात्रा का प्रयोग करती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता एवं औसत शुद्ध उत्पादकता आगम तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पर E1 साम्य बिंदु दिखाया गया है। इस बिंदु पर हम देख सकते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता MP और श्रम की सीमांत औसत शुद्ध आगम उत्पादकता ANRP और श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता MRP तीनों इस बिंदु पर बराबर हैं।
तो इसी बिंदु पर मजदूरी की दर का निर्धारण दीर्घकाल में होता है। अन्यथा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को उद्योग में जो मजदूरी दर तय होती है उसे भी स्वीकार करना पड़ता है। अब हम देखें अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण, वेज डिटर्मिनेशन अंडर इनपरफेक्ट कंपटीशन। श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की बहुत सारी दशाएं हो सकती है, जिसमें हम यहाँ पर दो दशाओं का वर्णन करेंगे। जिसमें पहली दशा है क्रेता एकाधिकार की स्थिति। श्रम बाजार में कुछ उत्पादक अन्य उत्पादकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सभी उत्पादक संगठित होकर के एक संघ बना लें। तब इस प्रकार की जो स्थिति होगी वह क्रेता एकाधिकार की स्थिति कहलाएगी। इस प्रकार की स्थिति में क्रेता मजदूरी की दर को नियंत्रित करता है। यहाँ श्रमिक यदि असंगठित हैं तो उन्हें जो मजदूरी दी जाती है उसे उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में दूसरी स्थिति हम देखें विक्रेता एकाधिकार की स्थिति। यदि श्रम बाजार में श्रमिक प्रभावशाली होते हैं, संगठित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे श्रम पूर्ति के लिए एकाधिकारी होते हैं। अतः वास्तव में यदि हम यहाँ पर देखें तो अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम संघों व उत्पादकों के बीच आपसी सौदे से निर्धारित होता है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें OX अक्ष में श्रम की मात्रा और OY अक्ष में उत्पादकता को लिया गया है। अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत मजदूरी MW और सीमांत मजदूरी AW दोनों ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है, लेकिन औसत मजदूरी एवं सीमांत मजदूरी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। सीमांत मजदूरी ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है। अतः जो उद्योगपति या उत्पादक होते हैं उनको अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए ऊंची मजदूरी देनी होगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र, उसकी सीमांत आय उत्पादकता वक्र MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है। मजदूरी निर्धारण को उपयुक्त रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि उत्पादक ON श्रम की मात्रा को प्रयोग में लाएगा, क्योंकि ई बिंदु पर MRP और MW दोनों बराबर हैं। चित्र में MRP EN मजदूरी की दर NP से अधिक है, तो दोनों का यहाँ हम अंतर देखें NE माइनस NP, तो जो PE प्राप्त होगा वह शोषण की मात्रा है, क्योंकि वास्तव में मजदूरों को NP मजदूरी दी जाती है। धन्यवाद।